मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक। फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्य प्रगति की समीक्षा के निर्देश जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी सुनिश्चित। मंडी के स्कूल बाजार में बन रहे भवन के निर्माण के चलते सड़क हुई क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोग सहमे। डाइट मंडी के भवन को भी पहुंचा नुकसान। जिला प्रशासन ने ठेकेदार को दिए काम बंद करने के कड़े निर्देश। आबकारी एवं कराधान विभाग बिलासपुर ने 14.5 लाख रुपए का रेवेन्यू किया एकत्रित। टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने के लिए जिले में 4 टीमें तैनात। समय समय पर सड़कों पर उतरकर करती है निरीक्षण। और पुलिस विभाग की ओर से ग्राउंड टेस्ट के लिए शेड्यूल जारी। नवंबर 2021 से जनवरी 2022 तक ग्राउंड टेस्ट की प्रक्रिया रहेगी जारी। लगभग 32,000 अभ्यर्थियों ने पुलिस भर्ती के लिए किया है आवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनेशा चौहान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए सड़कें जीवन रेखा का कार्य करती है, क्योंकि इन राज्यों में परिवहन के साधन सीमित हैं। इसलिए राज्य में सड़कों के उचित रखरखाव और निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार नाबार्ड के अंतर्गत तय किए गए वित्तीय लक्ष्यों और उपलब्धियों को हासिल करने में विलंब को गंभीरता से लेगी, क्योंकि इससे न केवल परियोजना की लागत में वृद्धि होती है बल्कि राज्य के वित्त पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि विभाग को प्रदेश के प्रमुख जिलों और गांव की सड़कों के पैचवर्क और टायरिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाना चाहिए, ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के भी निर्देश दिए और भूस्खलन की संभावना को कम करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधीक्षण अभियंता और अन्य फील्ड अधिकारी सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित कर उच्च अधिकारियों को नियमित रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्यमंत्री ने फील्ड अधिकारियों को हर पखवाड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने और इनकी नियमित निगरानी करने के भी निर्देश दिए। देखिए, बहुत डिटेल में तो आपको आंकड़ों के साथ अगर बात कहनी होगी तो उस आंकड़े को हम प्रेस के माध्यम से आपको पहुंचा देंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है और जिन लोगों को जो टारगेट्स हमने दिए थे उन टारगेट्स के काफी करीब पहुंचे। बरसात लंबी होने के बावजूद भी और उसके साथ साथ में कोविड का इम्पैक्ट होने के बावजूद भी हमारे हर क्षेत्र में, चाहे वो टायरिंग का है, चाहे वो कनेक्टिविटी का है, चाहे वो हमारा रोड की लेंथ को बढ़ाने का काम पूरे प्रदेश में डिपार्टमेंट ने किया है, वो अच्छा किया है। और PMGSY में तो आपको मालूम है कि मंडी जिला पूरे देश भर में पहला जिला है और पहले नंबर पर आया। तो ऐसी परिस्थिति में हमने कुछ टारगेट्स तय किए हैं आने वाले समय के लिए और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट को कहा है। वन युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत खज्जन में 89 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले दब्बड़ सड़क पुल का शिलान्यास, डूहग सड़क पुल का शिलान्यास लगभग 89 लाख और बासा समलेटिया में लगभग 88 लाख रुपए की लागत से निर्मित सड़क पुल का शिलान्यास किया। वन मंत्री ने कहा कि सड़क आवागमन का एकमात्र साधन है। प्रदेश सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण पर वित्त वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत 75 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है, ताकि कोई भी बस्ती सड़क सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में सड़क निर्माण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तार को विशेष प्राथमिकता दे रही है। पर्वतीय राज्य में सड़कें ग्रामीण आर्थिकी और विकास की भाग्य रेखाएं हैं और सरकार सड़कों की स्थिति के सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है। वन मंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य में शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षण केंद्र खोलने के लिए अनेक कदम उठा रही है। राकेश पठानिया ने कहा कि 20 करोड़ की लागत से नूरपुर में मातृ शिशु अस्पताल बनाया जा रहा है। माह फरवरी से जिसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस मातृ शिशु अस्पताल में 15 महिला डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी रखी जाएंगी और 9 मशीनें स्थापित की जाएंगी, ताकि जच्चा और बच्चा को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। और धन्यवाद करो मोदी जी का, जिसने हमें 2-2 टीके लगाए। इसलिए आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वो सारी मुझे बताई हैं। जो जो करने वाला मैं तुरंत करूंगा
और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ मैं करता हूँ। हमारी एक बहुत पुरानी डिमांड थी मेरी माताओं और बहनों की कि हमारे लिए एक माँ शिशु अस्पताल बने, एक ऐसा अस्पताल जो केवल मेरी बच्ची के लिए हो, मेरी माँ के लिए और उस माँ के नवजात बच्चे के लिए। हमारे को छोटा सा केस हो जाता था, कोई बच्चा कुछ दिन पहले पैदा हो जाता था, पठानकोट जाना पड़ता था, मशीन में डालते बच्चे 5,000 रुपये एक आती था, मशीन ले लेते पठानकोट। और हमारे एक बच्चा कहीं गलती से पठानकोट चल जाए तो समझो कि 50,000 रुपये गया। अगले महीने दिसंबर में या जनवरी के अंत तक हमारा नूरपुर का 15 करोड़ रुपए का बना हुआ मां शिशु अस्पताल हमने तैयार कर दिया है। हम जनवरी महीने अपनी मां और अपनी बहनों को वो समर्पित। गोपाष्टमी के पावन अवसर पर सोलन स्थित आश्रम गौशाला में गौ पूजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने भी गौ सदन में पहुंचकर गौ पूजन किया और गौवंश को फल और मोदक खिलाए। इस दौरान हवन यज्ञ का भी आयोजन हुआ। गोपाष्टमी के पावन अवसर पर सोलन स्थित आश्रम गौशाला में गौ पूजन किया गया। गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ किया था। तभी से लेकर हर वर्ष गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवता वास करते हैं और गौ सेवा से सभी दुख दूर होते हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बताया कि गौ ही सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोपाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौवंश बेसहारा सड़कों पर ना घूमे, इसके लिए सरकार और संबंधित विभाग कार्य कर रही हैं। लेकिन गौवंश के प्रति लोगों को भी अपनी धारणा बदलनी होगी, तभी गौवंश सड़कों पर नहीं होगा। गाय हमारी संस्कृति का आधार जो है वो रहा है, तो ये गोपाष्टमी का पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज आश्रय गौशाला जो यहाँ पर है और 100 से अधिक गायें जो हैं यहाँ पर इस गौशाला के अंदर हैं, और वो गायें हैं जिनको आवारा समझ करके, बेकार समझ करके सड़कों पर छोड़ दिया गया था। कार्रवाई करना और सरकार को जो करना है वो सरकार करती है, लेकिन उससे हट करके समाज में जो है गौवंश के प्रति एक श्रद्धा का भाव जो है वो विकसित होना चाहिए। और ये श्रद्धा का भाव जो है ये कहीं ना कहीं कम हो गया है। जब समाज जागृत हो जाता है, समाज जब जाग जाता है, जब हम चीज़ों के महत्व को हम समझ लेते हैं, फिर ऐसी समस्याएं जो हैं वो कम हो जाती हैं। तो साथ साथ जो है मैं ये समझता हूँ कि लोगों को जागरूक करने का भी जो है वो प्रयास जो है वो होना चाहिए। निश्चित तौर पर गौवंश की सेवा के दिन तो सभी धर्मात्मा बन के रहते हैं, लेकिन आज भी बेसहारा गाय गोपाल के इंतजार में सड़कों पर धूप और ठंड में ठिठुर रही हैं। कहीं ना कहीं गौवंश को बचाने के लिए सरकार को और कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि लोग गायों को सड़कों पर बेसहारा न छोड़ें। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में छोटी कक्षाओं को खोलने का फैसला लिया गया था, जिसके चलते 10 नवंबर से 3 से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑफलाइन माध्यम से कक्षाएं लगाई जा रही हैं और 1 और 2 के बच्चों को 15 से स्कूल बुलाया जाएगा। लेकिन छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने का सरकार का ये फैसला कहीं न कहीं अभिभावकों को रास नहीं आ रहा है। छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने का सरकार का फैसला कहीं न कहीं अभिभावकों को रास नहीं आ रहा है। उसी के चलते आज अलग अलग स्कूलों के अभिभावक शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी के पास पहुंचे। अभिभावकों की मांग है कि छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का निर्णय वापस लिया जाए और उनकी इस वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं भी ऑनलाइन माध्यम से करवाई जाए, क्योंकि बच्चों की अंतिम परीक्षाएं होने वाली है और जल्द ही स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां भी होने वाली है। इसी विषय को लेकर आज अभिभावकों ने उपायुक्त से बात की और उन्हें आश्वासन भी दिया कि इस पर जितना जल्द हो सके फैसला लिया जाएगा। वहीं जनरल सेक्रेटरी पीटी ने कहा कि सरकार ने जब भी कोई फैसला लिया है उनका पूर्ण रूप से सहयोग किया गया है, लेकिन सरकार का ये फैसला सही नहीं है। ये निर्णय बिल्कुल गलत है। जूनियर क्लासेस के लिए नहीं होना चाहिए। 1st to 6th 7th अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चली है उनकी, पूरा 21 महीने से ऑनलाइन क्लासेस है और 10 दिन के लिए स्कूल खोल दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत निर्णय है सरकार का। और बच्चे इतना नहीं कर सकते कि वो इसको फॉलो करेंगे। जितने भी ये कोरोना का है ना, बच्चे बहुत छोटे हैं। प्राइमरी सेक्शन है वो तो बहुत ही छोटा है। डीएवी में है सर, और स्ट्रेंथ बहुत है डीएवी की। अगर कैलकुलेट किया जाए तो हार्डली 1 वीक भी नहीं जाएगा बच्चा, क्योंकि रोटेशन में बुला रहे हैं। तो हमारी तो यही है कि जब ऑनलाइन सारा सेशन हुआ है तो ऑनलाइन ही इसको इस तरह से किया जाए। मंडी शहर के बीचों बीच स्कूल बाजार में स्कूल के भवन को तोड़कर बनाए जा रहे अत्याधुनिक भवन के निर्माण कार्य को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। अब इसके निर्माण की कटिंग के चलते स्कूल बाजार से डाइट की तरफ जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण यहां पर रहने वाले लोगों, स्कूल, बैंक, जिम और सलून जाने वाले लोगों के लिए परेशानी हो रही है।
मंडी शहर के बीचों बीच स्कूल बाजार में स्कूल के भवन को तोड़कर बनाए जा रहे अत्याधुनिक भवन के निर्माण कार्य की कटिंग के चलते स्कूल बाजार से डाइट की तरफ जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके साथ ही यहां पर करोड़ों की लागत से बने डाइट मंडी के भवन के प्रांगण में भी दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पर निर्माण कार्य करने से पहले ही जिला प्रशासन और काम करने वाली कंपनी को चाहिए था कि वे पहले सड़क और अन्य भवनों की प्रोटेक्शन के लिए कार्य करते। कुछ लोगों को अपने घर पर बनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के लिए दूसरी तरफ से दीवार तुड़वाकर रास्ता बनवाना पड़ा। साथ ही यहां पर सड़क सुविधा बाधित होने से व्यापारियों को भी अतिरिक्त भाड़े की मार झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि यहां पर जनता की सुविधा के लिए सड़क को दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों को बड़ी अनहोनी से बचाया जा सके। चलो कार्य तो ठीक चल रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं, अच्छा एक बिल्डिंग बन रही है, कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबको फायदा होगा। पर है कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को पहले सोच लेना चाहिए था भी कैसे क्या करना है। अब ये हमारी सड़क है, इसमें इतनी बड़ी दरार आ गई है, टूटने की कगार पर है, तो नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी गाड़ी जाए। वैसे तो चलो ठेकेदार जो हैं दिनेश जी वो बड़े हेल्पफुल हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने आश्वासन दिया है। सर यहाँ मैंने 20 साल से पार्किंग पॉइंट ले रखा है, पिछले 20-25 साल से। तो हम गाड़ी यहीं पे लगाते हैं ताकि बाजार में मतलब नो पार्किंग एरिया में गाड़ी को ना पार्क करें और किसी को असुविधा ना हो। लेकिन यहाँ ये जो काम लगा हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे जो क्रैक्स डेवलप हो गए हैं रोड पे, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि इस काम को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। ये कुछ दिनों से जब से ये कटिंग का काम चला है यहाँ पार्किंग का, तो ये कटिंग यहाँ बहुत ज्यादा हो गई है और ये जो काफी हिस्सा जो है पहले डाइट का चला गया, अब ये जो है सड़क का भी इसमें काफी हिस्सा चला गया है। उधर इस सड़क का इस्तेमाल करने वालों ने भी इसे यहां से गुजरने वालों के लिए खतरा बताया। लोगों का कहना है कि यह एकमात्र रोड भी बंद हो जाएगा तो यहां के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही ARC कॉम्प्लेक्स में स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के ब्रांच इंचार्ज ने भी यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से अहम कदम उठाने का आग्रह किया है। सर जो मेन समस्या है ना, आप जहां वहां पर देख सकते हैं, तो जो रोड है ना वो एक साइड से पूरा बैंड हो गया है और जो हैवी व्हीकल बाई चांस यहाँ से कोई गया ना तो ये रोड पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। इससे पार्किंग को भी खतरा है और यहाँ पर जो डाइट है इसकी बिल्डिंग को भी खतरा है। जो डाइट मेंटेनेंस पढ़ रहे होंगे उनको भी इसके सोर्स से प्रॉब्लम आती है। सर पार्किंग प्लस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का काम चला हुआ है जिसमें बहुत खुदाई हो रही है, काफी डाउन तक खुदाई हो गई है। उसकी वजह से जो हमारा मेन रोड है जहाँ से एंट्री होती है बैंक को, डाइट को और बैंक को ARC कॉम्प्लेक्स में जो है, तो रोड काफी धंस चुका है, काफी पोर्शन धंस चुका है। अब जो रोड की स्थिति बची है उसमें मात्र एक छोटी गाड़ी क्रॉस हो सकती है, उसमें भी बीच में दरार पड़ी हुई है, तो इस दरार की वजह से कभी भी ये रोड नीचे गिर सकता है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत विवादित बयानों के लिए जानी जाती हैं। उनका एक और विवादित बयान सामने आया है। कंगना का कहना है कि देश को आजादी 2014 में मिली है। वहीं कंगना के इस बयान पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे बेतुका बयान बताया। Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जो अभी लेटेस्ट बयान दिया है कंगना रनौत ने, आज़ादी को लेकर जो बयान दिया है वो बिल्कुल बेतुका बयान है। ऐसे बेतुके बयान देने के लिए तो कंगना रनौत जानी जाती है। आज़ादी कैसे मिली ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज़ादी मिली है लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के कारण। लाखों लोगों ने खून बहाया है, लाखों लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी 1947 में भाग लिया है। महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह, राजगुरु, इन लोगों के कारण हमारी देश को आज़ादी मिली। अब बची बात कंगना रनौत की, तो वो किसी एक पार्टी को प्लीज़ करने के चक्कर में कुछ भी बोल देती है। उसके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतिहास बदलता नहीं है। इतिहास जो है वो यही है कि 1947 में आज़ादी मिली और आज उसी आज़ादी के कारण आज कंगना रनौत अपने पैरों पे खड़े होकर ये बेतुके बयान देने के काबिल बनी है। कंगना अपने विवादित बयानों के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। जहाँ तक मेरा सोचना है, उसके बयानों को पर तूल नहीं देना चाहिए और सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कुछ भी बोल सकती है, वो बिना सोचे समझे कई बातें ऐसी बोल जाती है जिससे उसी के लिए
गले की फांस बन जाती है। तो हमें उसकी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सभी को पता है देश को आज़ादी कब मिली थी। तक मुझे लगता है उनका जो बयान या उनका जो कहने का मतलब ये है कि 2014 में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से विकास जो है उसकी दर जो है काफ़ी बढ़ गई है। उनके बयान को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। उनका कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। और हमारी आज़ादी के लिए 150 वर्ष का संघर्ष है और इसमें इस आज़ादी के लिए लाखों कुर्बानियां लोगों ने दी है। और आज के इस परिवेश में कुछ लोगों का जो कहना है कि हमें आज़ादी ऐसे ही मिल गई, वो सरासर गलत है। और ऐसे बयानात देकर के भारतवर्ष की इस स्वतंत्रता आंदोलन को या स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनके प्रति जो है ये कोई श्रद्धांजलि नहीं है, एक बहुत बड़ी उन लोगों की ये तौहीन है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, Tehsil Bal, District Mandi, Himachal Pradesh.